अगर आप गेमिंग के लिए एक डिवाइस बाय करते हो, फ़ोन के एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बट उसके अंदर के जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, वो अपडेट के बाद बेकार हो चुकी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है। बट इसे कैसे फिक्स करना है, कैसे आप अपने अलग-अलग डिवाइसेज़ के अंदर इसके चेक करके परफॉर्मेंस को बैलेंस कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ। और हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़ भी निकल के सामने आ रही है कि कुछ पुराने जो डिवाइसेज़ है, उनके अंदर कुछ चीज़ों का सपोर्ट यहाँ पे बंद होने वाला है न्यू वर्जन के साथ, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के अंदर जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन का सेटिंग रहता है ना, वो काम करना बंद कर देगा और आपको है जो उतनी अच्छी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो, उसमें ये जो मैंने चीज़ें बताई है करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले या फिर नहीं मिले। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर ही आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे ऑलवेज जो सिस्टम ऐप्स अपडेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसे ज्वाइन कर लेना, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। और आपको इसके बारे में पता ही होगा कि ये जो जायोस है, ये हमारे फ़ोन के ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वर्क करता है, फ़ोन की हीटिंग को कंट्रोल करता है, थर्मल को कंट्रोल करता है, गेम एक्सपीरियंस को बेटर करता है, एफपीएस को अच्छे तरीके से स्टेबल करके रखता है। बट जब इसके अंदर कुछ गड़बड़ी आती है, तब आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा हाथ होता है। उसके बाद पूरा ईवाई का जो ऑप्टिमाइजेशन है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो कुछ मॉडल नेम दिए गए हैं, जो कि K50 गेमिंग, K50 प्रो, पोको F4, यहाँ पे 11T प्रो प्लस X4 GT, यहाँ पे Xiaomi 12 Dimensity, पैड 5, 6 और K60E और CV13। इसमें जो ये जो आपको जायोस है 2.5.12 के अपडेट के बाद सपोर्ट बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से गेम टर्बो के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही है लेटेस्ट वाला वर्जन, जो कि फिलहाल मैंने यहाँ पे यूज़ किया और चेक किया है कि किस तरीके से आपके फ़ोन के अंदर इम्पैक्ट डालता है परफॉर्मेंस को और हीटिंग को, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल मैंने इसे यहाँ से डाउनलोड किया और अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फ़ोन के अंदर कौन सा वर्जन था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था मेरे फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि 2.4.99 है और मेरे फ़ोन के अंदर भी फिलहाल रन कर रहा है HyperOS 3.1 का लेटेस्ट इंडियन स्टेबल अपडेट और मैं यूज़ कर रहा हूँ पोको का X8 Pro Max। आप कौन सा डिवाइस यूज़ करें, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है वो देख लेना। उसके बाद अगर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में कुछ दिक्कतें आ रही है तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो आप ट्राई करना। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऐप बैकअप एंड रीस्टोर है, ताकि आप डिफ़ॉल्ट वाले जायोस को बैकअप कर सको। तो यहाँ पे आ जाना है, आपको यहाँ पे सिंपल सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे आप यहाँ से इसका बैकअप क्रिएट कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको पहले वाले नए वाले जो ट्राई करते हो उसमें अच्छी चीज़ें नहीं देखने को मिले, तो आप पुराने वाले पे आ सकते हो। और कुछ ऐसे डिवाइसेज है जिनमें ये बाय डिफ़ॉल्ट अनइंस्टॉल करने के बाद ही आपके फ़ोन के अंदर का है जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। लेकिन हाँ, वहीं पे थोड़ी हीटिंग में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि परफॉर्मेंस ज़्यादा देगा तो हीटिंग और बैटरी कंजप्शन भी आपका इंक्रीज होता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाले को बैकअप कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे आना है, इसे डाउनलोड करके सेव कर लेना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर और फाइल मैनेजर से जाके आपको इसे अपडेट कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। जैसे कि ये रहा, इस तरीके से आप जैसे अपडेट कर लेते हो ना, उसके बाद आपको चेक करना है। लेकिन हाँ, अपडेट करने से पहले भी आप चेक कर लेना कि क्या था और अपडेट करने के बाद क्या आया है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे अगर हम हटा देते हैं तो किस तरीके से देखने को मिलता है। 3 टाइप की टेस्टिंग करनी है, एक डिफ़ॉल्ट वाले पे, एक रिमूव कर देने के बाद और एक नए वाले को अपडेट करने के बाद। अब जिस पे आपको बेटर दिखाई देता है रिजल्ट, उसके हिसाब से आपको अपने फ़ोन को यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अनइंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला मैंने तो पहले चेक कर रखा था, उसका रिजल्ट मेरे पास होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से था। बट जैसे मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया कंप्लीटली, क्योंकि नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, बट मैं आपको बता दूंगा कैसे इसे अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद जब मैंने यहाँ पे टेस्टिंग करी तो आप देखो 12 मिनट का रन टाइम था, जहाँ पे मैक्स गया 5,98,000 और मिनिमम के टाइम पे इसने टोटल किया 77 का रिजल्ट आया। उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन मैंने आपको दिखाया टेलीग्राम पे, उसे मैंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद दोबारा चेक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्स रिजल्ट इंप्रूव हो गया है काफ़ी अच्छा, जो कि 6,36,000 है और मिनिमम यहाँ पे 4,42,000 है 79 का। यानी मिनिमम के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है और 1 मिनट कम भी यहाँ पे टेस्टिंग हुआ, क्योंकि मैंने रोक दिया 1 मिनट पहले ही। बट यहाँ पे मैक्स रिजल्ट हमारा हाई गया, जो कि पिछले वाले में हमारा हाई नहीं था। तो ये हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। बट एक चीज़ आप यहाँ पे और नोटिस करोगे कि जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे रिमूव करके टेस्ट किया था तो उसमें मेरा फ़ोन का टेम्परेचर 51 चला गया था और मैंने कोई भी कूलिंग वगैरह एक्स्ट्रा नहीं दे रखा था। उसके बाद मैंने जायोस को अपडेट करा नया वाला, उसके बाद फिर से चेक किया और यहाँ पे भी मेरा टेम्परेचर फिर से 51 गया। यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, सेम जा रहा था, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस हमारा स्लाइटली इंप्रूव हुआ। तो मे भी किसी किसी डिवाइस के अंदर ये हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाले जायोस को
अनइंस्टॉल कर देते हो, आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, क्योंकि सम टाइम ये उसे कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ताकि आपका फ़ोन हीट ना हो, बैटरी ड्रॉप ना हो, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बिगड़ता रहता है। तो आप अनइंस्टॉल करोगे तो आपको ये रिजल्ट बेटर देखने को मिल सकता है, किसी किसी मॉडल में, किसी किसी में बेकार मिल सकता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे बेकार मिला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो था उस पर देखो ये अच्छा सा रिजल्ट मुझे देखने को मिला था। लेकिन अभी जब मैंने नया वाला अपडेट किया तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मेरे लिए जो लेटेस्ट वाला है वो अच्छा है, तो इसे काम कर रहा है। बट जो मॉडल मैंने आपको दिखाया है उनमें मे भी आपका अच्छे से काम ना करे, और जो आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का, वो भी आपका रिमूव हो जाए इस नए वाले अपडेट के साथ। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए चेक करने के लिए, और मैंने रिजल्ट भी आपको शो कर दिया। बट बाय डिफॉल्ट अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के अंदर सिम कार्ड डालना है, वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, किसी भी फ़ोन का हॉटस्पॉट आप ले लेना, अपने फ़ोन का डेवलपर सेटिंग ऑन कर लेना, यहाँ पे आकर टैप करना 67 टाइम, ये आपका ऑन हो जाएगा। बैक आ जाना, एडिशनल सेटिंग पे जाना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेवलपर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको किधर गया हमारा ये वायरलेस डिबगिंग, यहाँ पे इसे आप ऑन कर लेना। यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड है हमारा वेरिवेंट, इसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, जो कि मैंने कर रखा है, और उसके बाद इसे कनेक्ट कर लेना। मैंने पहले भी वीडियो दे रखा है कि इसे कैसे कनेक्ट करना होता है। बस एक बार ऑन करना है, ऑन करने के बाद इस तरीके से आपको कोड इंटर का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे टैप करके ये जो कोड है वो आपको इन करना रहता है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है। कनेक्शन दे देने के बाद आपको एक कोड रन करना होता है, जिसके बाद आपका जो जायोस है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो उस कोड के लिए आपको यहाँ पे आना है, कमांड के ऊपर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोड है हमारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये रहा हमारा कोड जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सेम टू सेम डालना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है, और इस तरीके से आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे 2 बार ये लाइन लिखा हुआ, एक में सक्सेस रहेगा। अब आपका जो फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट वाला था जो स्टॉक वाला जायोस, वो आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ये रिमूव नहीं होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका हो जाता है। यहाँ पे शो सिस्टम कर लेना, यहाँ पे टाइप करना, और आप देखोगे यहाँ पे आप गायब हो चुका है, तब आपका यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया। तो इस तरीके से आप अनइंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हो। और अगर आपके फ़ोन के अंदर लेटेस्ट वाला जायोस काम नहीं करता है, अच्छा सा रिजल्ट नहीं देता, तो डिफ़ॉल्ट वाला आप इंस्टॉल कर लेना और फिर से यूज़ कर लेना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बैकअप करने के बारे में बता दिया था। तो टाइम क्या होता है कि आपका जायोस ही है जो ख़राब रहता है, जबकि आपका ओवरऑल जो HyperOS है वो बेटर रहता है। तो जब आप इसे अनइंस्टॉल करते हो ना, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव होता है, ओवरऑल जो OS है उसके ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। तो ये कई सारे फैक्टर पे फ़र्क डालता है, उसकी वजह से आपका जो गेमिंग के अंदर FPS स्टेबल रहता है, या फिर लैग करता है, टोटल करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये आपकी हीटिंग को जरूर कंट्रोल करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि कई बार आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है, कई बार हीटिंग कंट्रोल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही है जो मैनेज करी जाती है। बट कई सारे फैक्टर पे भी ये डिपेंड करता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बट जो तरीके मैंने बताए हैं वो आप ट्राई करो और बताओ कि आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला या नहीं। जैसे कि अभी पोको के F6 के यूजर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुखी रहते हैं कि उनका जो 120 दिया गया है वो काम नहीं करता है, तो उस पर आप ये ट्राई करो, आपको गेमिंग के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ़ोन हीट होगा तो टोटल करेगा, तो आप कंप्लेन करते रहोगे फ़ोन को, लेकिन इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हीट है तो आपको हीटिंग थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आज के लिए इतना ही सा था। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं दे रहा था। अभी फिलहाल काफ़ी हद तक ठीक हूँ, तो जल्दी आपको फिर कंटिन्यू वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।